तो कुछ बातें समाज की भी करेंगे। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य की बात करना चाहूँगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत अहम चीज होती है। जब हम स्वस्थ नहीं होते हैं तो तब हमें पता चलता है कि हम स्वास्थ्य की कीमत क्या है, स्वास्थ्य की कीमत क्या है। कई बार हम छोटी छोटी बीमारियों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती चली जाती है। अगर एक घर में एक आदमी बीमार पड़ जाए तो 50-60 हजार रुपए, लाख रुपए तक उसका खर्चा हो जाता है, जो उसके पूरे जो परिवार है उसकी इकोनॉमी को खराब कर देता है, उसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर देता है। पूरा परिवार पीछे आ जाता है, बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे नहीं बचते, शादी ब्याह के लिए पैसे नहीं बचते। तो ये बहुत अहम चीज है जो स्वास्थ्य वाली हमारी कड़ी है। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चों को खसरा बहुत फैल रहा है। फैल रहा है नहीं फैल रहा है? खसरा का एक इंजेक्शन 9 महीने पे लगता है, जब बच्चे की उम्र 9 महीने होती है, और दूसरा 16 से 24 महीने पे लगता है। जिस बच्चे को 2 इंजेक्शन लग गए या तो उसको खसरा निकलेगा ही नहीं, अगर निकला तो बहुत कम उसको उसका इम्पैक्ट होगा। ये तो खसरे की वजह से यहाँ पर मेवात में मौत भी हो रही है बच्चों की। मैं डेली मैं PHC सिकरावा में रहता हूँ, मैं वहाँ जाकर देखता हूँ। जो भी गाँव में खसरे के साथ है मैं उनके घर पे जाकर विजिट करता हूँ। कई लोग की तबीयत भी ज्यादा खराब होती है कि उनको ब्लड भेजना पड़ता है, और वहाँ से भी वो बच्चे तो ये छोटी सी बीमारी तो बड़ी है, पर जो इंजेक्शन से खत्म हो जाए वो छोटी बीमारी कहूंगा मैं तो उसे। वो हमारी बेध्यानी की वजह से और हमारे अपने बच्चों को इंजेक्शन ना लगवाने की वजह से वो बीमारी मेवात में सर उठा रही है। 600-700 के ऊपर केस आ रखे हैं, 4-5 बालकों की मौत भी होगी। तो इन चीजों पे ध्यान दो। जो बालकों का वैक्सीनेशन है, पैदा होते हैं उसको इंजेक्शन लगता है BCG का, जो TB से बचाता है, काली खांसी से बचाने के इंजेक्शन लगते हैं, गलघोटू से बचाने के इंजेक्शन लगते हैं, और ये खतरे से बचाने के इंजेक्शन लगते हैं। ऐसी 11 बीमारियां होती हैं जिनसे बच्चों का बचाव हो जाता है। तो हम उन चीजों को शुरुआत में बालकों को इंजेक्शन लगवाएं, इन चीजों से ना भागें। हमने पोलियो के बारे में, जब हम बच्चे थे खुद इतने बड़े बड़े, तो हमने बहुत अफवाह सुनी पोलियो के बारे में कि इससे बच्चे नहीं होंगे, जो इस पोलियो की दवाई पी रहा है इसको ये नहीं होगा, इसको वो नहीं होगा। अब 2012 से अब तक एक भी केस नहीं आया पोलियो का पूरे इंडिया में। 2012 से तक एक भी केस नहीं आया है। और आप बता दो कोई 8-10 साल का बालक हो और उससे छोटा हो, किसी को भी पोलियो मिल जाए तो। और हमने अपनी उम्र में कितने लोग को पोलियो देखा है, जो लोग विकलांग हो गए, जिनकी वजह से उनकी स्थिति खराब हो गई, उनके शादी ब्याह तक मुश्किल हो गए। तो बजाय एक चीज के ऊपर अफवाह उड़ाने के, उन अफवाहों को फैलाने के, हमें ध्यान देना चाहिए कि जो चीजें खत्म हो सकती है टीकों से, उनको हम इस्तेमाल करें, उनका फायदा उठाएं। सरकार ने फ्री फंड में सारी सुविधाएं दे रखी हैं, लेकिन हमारी बेध्यानी की वजह से, हमारे अज्ञानता की वजह से वो चीजें खराब होती हैं, पूरा प्रोग्राम फेल होता है। तो जब हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे तब वो पढ़ने लिखने में भी अच्छे रहेंगे, तब हमारे घर की स्थितियां भी सही रहेंगी, आर्थिक स्थितियां, तब वो बालक कुछ और भी बनेंगे। अब वो ऐसे बालक खराब हो गया, आधे बालक किसी का दिमाग सही गया, किसी का कुछ हो गया, किसी का हाथ पैर में दिक्कत होगी, किसी का लीवर कमजोर हो गया हमेशा के लिए। तो इनके जिम्मेदार हम खुद हैं। तो अपने बालकों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। दूसरी बात शिक्षा की मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हम खुद स्वस्थ रहेंगे, तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेंगी, हम अपने बालकों को पढ़ा भी पाएंगे, वो बच्चे भी पढ़ने लिखने में अच्छे रहेंगे। तो शिक्षा के लिए आप अपने स्कूलों पे ध्यान दो। आप जाओ वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, बजाय इसके कि आप प्राइवेट स्कूलों में पहुँचा दो। अपने सरकारी स्कूलों को सुधारो, अपने सरकारी अस्पतालों को सुधारो। जब आप जागरूक रहोगे तब जाकर के वहाँ पे बदलाव हो पाएगा। और अपने बालकों को घरों पे भी देखो। एक चीज पहले होती थी, किसी का बालक कहीं घूमता था, दूसरे उसको टोक देते थे, भाई तू कहाँ कर रहा हो, कहाँ ना कर रहा हो। आज के टाइम पे कोई घूम रहा है तो खुश होता है, घूमने से खराब हो रहा है तो घूम दो। तो इस चीज को जो हमारा समाज है वो देखे कि जहाँ पर भी स्कूल के बच्चे बाहर घूम रहे हैं, कहीं कुछ हो रहे हैं, तो उनको स्कूल में पहुँचाए या फिर उनके माँ बाप तक इत्तला पहुँचाएं। इसके लिए गाँव को इकट्ठा होकर काम करना चाहिए, ताकि ये बच्चे जिनको समझ कम होती है, ये आगे चल के जो कुछ भी बन सकते हैं, उनको 8वीं 10वीं में ही वो बेचारे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं, और जिसकी वजह से पूरा जो एरिया है हमारा वो पिछड़े में रह जाता है। अगर हमारे स्कूल से 100 बच्चे इस साल में निकले तो उन 100 में से 80 बालक तो ऐसे होंगे जो आगे तक पढ़ाई करें। 20 किसी कारण में रह गए, अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ पे उल्टा हो रहा है, 20 बालक जा रहे हैं, 80 रह रहे हैं। तो इसकी वजह से पूरा समाज ही पीछे जा रहा है। शिक्षा के ऊपर भी ध्यान देने की हम सबको जरूरत है। तीसरी चीज है समाज, जो हमारा अपना समाज है, जिसके अंदर हसद पैदा हो गया, जिसके अंदर आपस में लड़ाई या अंदर नफरत लेके रहना ये पैदा हो गया है।
जब हम ऐसे समाज में रहते हैं तो हम अपने बच्चों को वही चीज सिखाते हैं। अगर हम इसी चीज पे चलते रहेंगे तो ये चीजें खराब होती जाएंगी। समाज संगठित रहे, शिक्षित रहे और जागरूक रहे, ताकि छोटी छोटी चीजों को हम वहीं पर छोड़ करके आगे बढ़ सकें। एक शिक्षित समाज, एक अच्छा समाज ही आगे जाता है। अच्छा समाज जैसे कि हमारे बूढ़े बड़े भी थे, वो अनपढ़ थे बेचारे, लेकिन उन्हें इसी का अकल बहुत ही चीज की उनमें कि आपस में हसद नहीं था, आपस में दिक्कतें नहीं थी। तो इन चीजों को भी खत्म करो। जो पार्टी बाजी, जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके मसले बन जाते हैं, वो भी खत्म हो, ताकि सबकी दुख सुख में सब साथ आ सके, एकजुट हो सके, गांव के मुद्दों को सुलझा सके। आंकड़ा एक पढ़ा लिखा गांव है। ये मेवात के लिए निशान इबरत है। जो आंकड़ा करेगा वो मेवात उसको फॉलो करेगी, और जब आंकड़ा ही नहीं करेगा तो मेवात कहाँ से कर लेंगे। सिकरावा भी एक पढ़ा लिखा गाँव है। मैंने सिकरावा में काफी काम करा, लेकिन वहाँ जब मैंने देखा तो कुछ ही आदमी है वहाँ पे जो उस चीज को जीते हैं कि हाँ पढ़ा लिखा गाँव वाले जो जान है उनके अंदर ही है, वो सबके अंदर नहीं है। वहाँ भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कोई मतलब ही किसी चीज से, मतलब काम बिगाड़ा। सिकरावा में बहुत है, और आंकड़ा में तो फिर भी बहुत अच्छी चीज है। आंकड़ा तो फिर भी बहुत समाई है। तो मेरी आप सबसे यही वो है कि भाई आप हमारे बड़े हो, आप लोग हमें सिखाओगे, आप लोग जो समाज बना के हमारे सामने जाओगे उसको हम जिएंगे, और जो हम बना के जाएंगे उसको बाहर जिएंगे। तो एकजुट होकर रहें, बस यही आपसे हुआ। बहुत सारे लोग एक्शन करते हैं। चल चुका अंजुम पति का नाम खालिद, सरपंच के लिए आ गया। बैठ जाओ ना। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगी, और मैं सरपंच पद के रूप में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी, तथा मैं सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी ध्येय, पक्षपात, स्नेह या वैमनस्य के संविधान तथा विधि के अनुसार न्याय करूंगी। हुनी सुना लिया जब ताली बजी, जब करीब जब मुझे जब ताली बजा जब करनी चाहिए। मतलब आए काल हो कैमरा का होगा क्या हम भी आई ना देख के जब दो कैमरा पर साइड करता है। समीम सुपन आया धीरे तुम सुप्पा याद कर रहा, फोन याद करो
है